हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोड़ा है और आज हमने मतलब कि पिछले पार्ट में कर लिया था 61 तक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो उसके आगे है 65 क्वेश्चन। 65 में क्या कर रहा है? हाँ, 65 में क्या कर रहा है, देखो। अ मैन बोट राइस फॉर इतने में ही सोल्ड वन बाई फोर्थ पार्ट एट 20% प्रॉफिट एंड वन बाई फिफ्थ पार्ट एट 10% प्रॉफिट। एट what profit percentage remaining rice should be sold so as there is a gain of 25%। देखो, 1/4 उसने बेच दिया कितने प्रॉफिट पर? 20 के प्रॉफिट पर। सीधा 20 ही लिखो आप, और कुछ नहीं लिखो। प्लस उसने फिर आगे 1/5 पार्ट बेच दिया 10% प्रॉफिट पर। अब वो कह रहा है कि जो बच गया ना पार्ट पार्ट, पहले ही देखो कितना बच गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। 20 आएगा। मैंने देखो 1/4 प्लस 1/5, इनका 20 आ गया एलसीएम। तो ऊपर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि 9/20। तो ये खुद है। तो बच गया कितना? 11 बच गया। 20 में से 11 बच गया, तो 11/20 पार्ट जो है वो कितने पर बेचे कि कितने एक्स पर बेचे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो बिल्कुल आसान है ये, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 4×5 = 20 हो जाएगा, और 5×2 = 10 हो जाएगा। तो कितने हो गए? ये 7 हो गए। तो इधर 7 हो गया, प्लस 11/20 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 25। उधर जाके कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, तो फिर एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू में 2, 18×2 = 36। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? यहाँ पे 20 आएगा, देखो यही गड़बड़ की है। 20 आएगा, 18×2 = 36 हो जाएगा। डिवाइड में 11, डिवाइड में 11 आ गया तो कितना? 11×3 = 33, बच गए 3। 11×2 = 22, बच गए 8/11। ऑप्शन नंबर सी। तो 70 आ गया क्वेश्चन। 70 में क्या करोगे, देखो। अ मैन परचेज सम बनाना 25 बनाना फॉर 1 रुपीज एंड हाउ मच बनाना शुड ही सेल फॉर 1 रुपीज टू अर्न 25%। देखो क्या कह रहा है, 25% हमने क्या करना है? 25% हमने क्या करना है, मतलब कि देखो, पोस्ट प्राइस है, सैली प्राइस है, 25% हमने प्रॉफिट कमाना। तो यानी कि 4 से 5 कमाना होगा, तभी होगा ये। 4 से 5 कमाना हमने, और क्या नाम है? अब ये है रुपीज़, ये रुपीज़ है, और क्या नाम है? और उसने 1 रुपये के मतलब कि 1 रुपये के कितने खरीदे हैं? 1 रुपये के खरीदे हैं कितने? 25। तो 4 रुपये के कितने खरीदेगा वो? 4 के खरीदेगा कितने? 4 × 25 यानी कि 100 खरीद लेगा। 100 खरीद लेगा, और 5, जब 100 खरीदेगा तो 5 ही उसको बेचेगा। 5 ही बेचेगा, 5 ही बेचेगा। और क्या नाम है, जब जब 5 बेचेगा तो एक एक का प्राइस कितना हो जाएगा? बस उसने ये कहा कि एक का प्राइस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक का प्राइस 20 हो जाएगा, तो उसको 20 बनाने बेचने पड़ेंगे कितने? 25% प्रॉफिट कमाने के लिए 20%, 20 उसको बेचने पड़ेंगे। अब 73 देखो। 73 में क्या करा है, एक मैन ने दो वो चीज़ खरीद ली 5,000 की। ही सोल्ड वन एट 20% प्रॉफिट एंड अदर एट 20% प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द वॉचेज आर सेम। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉचेज। ये क्या कह रहा है? उन दोनों का जो क्या नाम है, वो सेम है, मतलब कि प्राइस सेम है। तो यानी कि मान लेता हूँ मैं, एक्स जो है, एक्स एक्स यानी कि जो एक्स प्राइस था पहली का, वो उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा, 20% प्रॉफिट पर बेचा, 20% लिख दिया मैंने। अब कितना बच गया? या तो यहाँ पे वाई लिख लो, या फिर यहाँ पर 5,000 माइनस एक्स लिख लो। मैं वाई ही लिख लेता हूँ, वाई से आसान रहेगा, मैं बताऊँगा क्यों। तो ये क्या हो रहा है यार, बार बार उधर जा रहा है। तो वाई वाई को हमने बेचा कितने पर? 30% प्रॉफिट पर। तो एक्स बाई वाई की जो क्या नाम है, जो रेशो आ गया वो क्या आएगा? देखो, 30/20 आ जाएगा, यानी कि 0 0 कट के कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा, यानी टोटल 5,000 था हमारे पास,
और 5 से 8 वो हो गया तो 1000 आएगा, 1000 इसका कॉमन रेशो आ गया, तो ऊपर 3000 और ये नीचे 2000। अब उसने ये पूछा था कि भाई कितने उनके वो प्राइस होंगे, तो 1 मिनट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉचेज। 1000 आ गया, 2000, 1 मिनट। अच्छा, देखो क्या है, यहाँ पे 20% प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये 120 हो गया होगा और ये 130 हो गया होगा। 130 हो गया होगा तो फिर इसको मैं दोबारा ही कर लेता हूँ, दोबारा करने में ठीक रहेगा। दो वो चीज़ें, एक्स को उसने कितने बेच दिया, 20% प्रॉफिट बेचा। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या, 120 हो गया, और वाई को बेचा कितने पर, 130% प्रॉफिट। तो एक्स और वाई का रेशो क्या आ जाएगा, 13/12, यानी कि ये कितने हो गए, 25 हो गए। 25 को जब मैंने इससे काटा तो 25 दूनी 50, यानी कि 200 आ गया। तो 200 आ गया तो इसकी 200 के साथ मल्टीप्लाई, इसकी 200 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 12 दूनी 24। तो ये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब ये देख लो क्या नाम है, 74 देख लो। मैन बोट 2 वॉचेज फॉर 450, ही सोल्ड वन एट 20% प्रॉफिट एंड अदर एट 25% लॉस, सो देयर इज अ नो लॉस नो प्रॉफिट। कुछ भी मतलब कि ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, ऐसा उसको मतलब कि उसने किया। तो कैसे करोगे, देखो इसको, अ, ये ऐसे भी हो सकता है जैसे मैंने ये पिछला किया था, लेकिन पिछले वाले में पता नहीं क्या दिक्कत हुई। देखो एक्स को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, 20%। और वाई को जब उसने बेचा तो लॉस पर बेचा, कितने पर, प्लस वाई को लॉस पर बेचा कितने के, 25% के, और उसको अब कोई लॉस नहीं है कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है कोई प्रॉफिट नहीं है, तो ये इधर जाकर प्लस को हो जाएगा। तो एक्स 20 इज इक्वल टू 25 वाई। तो एक्स बाई वाई क्या आ जाएगा, 25/20 आ जाएगा, यानी कि 5/4। 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। 450 को मैंने 9 से काटा तो 50 इसका कॉमन रेशो आ गया। तो 50 कॉमन रेशो आ गया, तो बस वही पूछा इसने, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 25/250, यहाँ पे 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 74 का बी। तो हाँ, आगे चलो। आगे इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं दिखा मुझे, तो 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। 77 कर लेते हैं। 77 में क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ 20% लॉस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन, देन व्हाट विल बी द लॉस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। 20% लॉस है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। मान लेते हैं 20% लॉस का मतलब क्या है, 20% लॉस का मतलब क्या है, देखो 20 मतलब 1/5 होता है। 1/5 का मतलब है कि 1 मिनट यार, ये इसलिए हो रहा शायद, अब देखते हैं। अभी भी हो रहा है, तो मतलब ये 20% का ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और इस पर लॉस हो गया, ये लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बेचने पर ही लॉस हो रहा है, तो क्या नाम, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक ज़्यादा होगा, तो 6 हो जाएगा। तो इसने पूछा कि व्हाट बी द लॉस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 पे कितना होगा। तो इससे काट देंगे 100 को, तो ये आ जाएगा, पहले 50/3 आ जाएगा, फिर 16/2/3, ऑप्शन नंबर सी। अब 1 मिनट। हाँ, 77 से देखो, 79 से, 79 पर, 79 से और 80 के बीच में है मतलब कि, तो हम 81 कर लेते हैं। 81, 81 में क्या कह रहा है,
if the profit is 25% of the selling price, then what will be the profit of its cost price पर इसका प्रॉफिट कितना होगा? देखो 25% का मतलब क्या है? 1/4 है, 1/4 है, और ये सेलिंग प्राइस है, ये है प्रॉफिट है, अब ये प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस पर तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम होगा, बिल्कुल होगा। देखो मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे समझाता है तो मैं आपको, 100 रुपये की चीज़ है, इसको आपने इसको ये था, ये 100 रुपये की चीज़ थी, कॉस्ट प्राइस था, आपने इसको बेच दिया मतलब कि, और आपको प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस तो कम ही होगा, ये तो बात है। लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस, तो बस ये आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये सॉरी 3 हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 हो जाएगा। जब 3 ये हो जाएगा तो 100 से इसको 3 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाए? 33, 1/3%, ऑप्शन नंबर ए। अब 83 देखो, 83 में क्या कह रहा है? If the profit is 10% on any item, if we calculate the profit on selling price, then what will be the profit? जब भी वो कह रहे हैं मतलब 10% प्रॉफिट है on any item, ये कहने इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि ये कॉस्ट प्राइस पर ही है प्रॉफिट, तो 10% का मतलब क्या है? 1/10, ये कॉस्ट प्राइस है और इस पर क्या है? ये प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11। तो अब बस उसने पूछा कि सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 9/11, ऑप्शन नंबर बी, 83 का बी। तो आगे चलते हैं, अब 85 से 87 करना हमें। 87 क्या है? इफ द लॉस ऑफ 25% ऑन एनी आइटम, इफ वी कैलकुलेट द लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, देन व्हाट विल द लॉस? देखो 25% का लॉस क्या मतलब? ये 1/4 होगा। अब ये है कॉस्ट प्राइस, ये है लॉस है, ये लॉस है तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस पर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कम होगा। सेलिंग प्राइस बिल्कुल कम होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 होगा। 3 होगा तो हेलो, कड़ा है, आऊँ 1 मिनट रुक जाओ। तो ये कितना हो जाएगा अब? 33, 1/3%, ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू गाइज, 10 क्वेश्चन रह गए हैं, 10 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनको मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू। एक चीज़ और कि मतलब कि ये जो रिवीजन है ये लेवल फर्स्ट की है, लेवल सेकंड में जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये कम से कम मतलब कि ये अगर 1/4 टाइम कम हो जाए, यानी कि 20%, जो 20 की वीडियो है जो भी है लेवल फर्स्ट में, वो 5 मिनट की वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।